नीतीश कुमार जी के पार्टी से और सम्राट चौधरी जी के वफादार सांसद रामप्रीत मंडल जी के लूट घसोट और जाति की राजनीति की। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके संसदीय क्षेत्र में आने वाले पैसे कहां खर्च हो रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में संसद निधि में आने वाले पैसे कहां खर्च हो रहे हैं। आप सबको पता है कि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से नीतीश कुमार जी के पार्टी से और सम्राट चौधरी जी के वफादार सांसद रामप्रीत मंडल जी के लूट घसोट और जाति की राजनीति की। आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक साल सांसद निधि में हर एक सांसद को 5 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ रुपए के इंस्टॉलमेंट में आता है, जिसका उपयोग वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर सकते हैं। लेकिन सांसद महोदय को अपने क्षेत्र से ज्यादा रोहतास जिले के विकास की चिंता है। इन्होंने 11 लाख से अधिक रुपए का पीसीसी सड़क रोहतास जिले में बनवाया और नढ़िया में आकर के ज्ञान बांटते हैं कि सांसद निधि में अभी पैसा नहीं है रोड सड़क और नाला बनवाने के लिए। इन्होंने अपने 2 साल के आए हुए 10 करोड़ रुपए में से 8.66 करोड़ रुपए खर्च किया, जिसमें से इन्होंने सबसे कम खर्च रोड और सड़क बनवाने नाला बनवाने में किया है। करीब 1,34,84,347 रुपए मात्र रोड सड़क बनवाने में इन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में 2 सालों में खर्च किया है। इनका सबसे बड़ा घोटाला, जिनका पर्दाफाश हम करने वाले हैं, जो सबसे बड़ा घोटाला है वो है स्ट्रीट लाइट घोटाला। यह अपने क्षेत्र को जगमगाने के नाम पर स्ट्रीट लाइट घोटाला का सबसे बड़ा घोटाला किया है। अपने 2 साल में किए गए 83 कार्यों में से 33 कार्य स्ट्रीट लाइट पर किया है इन्होंने, जिसमें से 8.66 करोड़ रुपए में से 3,34,63,550 रुपए। यह छोटा रकम नहीं होता है। 3.5 करोड़ से अधिक रुपए, यानी कि 40-45% रुपए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाने में कर दिया है। 50-60 हजार रुपए का स्ट्रीट लाइट महोदय को 9,94,000 से लेकर के 10,40,000 तक का पड़ता है एक लाइट। कोई 9,94,000 का तो कोई सा 10,40,000 का, जो कि 50-60 हजार से 80 हजार के बीच में आ जाएगा। हमने जब गूगल किया, आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट का कीमत तो मैक्सिमम हमें 3.5 लाख रुपए का मिला, जो कि स्टेडियम वगैरह में लगाए जाते हैं। वो एक स्ट्रीट लाइट इनको 10,40,000 का मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जो इन्होंने किया वो है स्कूलों में प्रायोगिक सामान, बुक्स और स्मार्ट बोर्ड लगा करके करीब 25 विद्यालयों में इन्होंने 1-1 लाख रुपए का किताब मुहैया करवाया। आप लोग ही कमेंट करके हमें बताइए कि किन किन स्कूलों में बच्चों को ये 1 लाख का, जो एनसीईआरटी का अलग, एनसीईआरटी तो सरकार खुद दे रही है, राज्य सरकार, इनके अलग जो किताबें मिली है सांसद महोदय के द्वारा, उनका जो है सो कार्य किया जा रहा है, उनसे पढ़ाई हो रही है बच्चों की। आप सभी लोग गूगल कर सकते हैं, आप सभी लोग स्मार्टफोन पे सर्च कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा स्मार्ट बोर्ड 2.5-3 लाख से 5 लाख के अंदर आ सकता है। इनको एक स्मार्ट बोर्ड 12,05,000 रुपए का मिलता है। सांसद महोदय कई सारे स्कूलों में 12,05,000 रुपए का स्मार्ट बोर्ड लगवाया। कितने बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ रहे हैं आज? और हम आप लोगों को बताते हैं, ये बस सेट का निर्माण करवाया। बस स्टॉप जो होता है, सड़कों के बगल में ऊपर से एक छतरी लगा दिया जाता है और एक एल्युमिनियम टाइप की कुर्सी लगी रहती है, जिसपे 5-10 लोग बैठ सकते हैं, बस का इंतजार कर सकते हैं। ऐसे 10 बस सेट इन्होंने बनवाया पूरे लोकसभा क्षेत्र में 14-14 लाख रुपए का, जो कि 1 लाख से भी कम रुपए में ये छतरी लगाया जा सकता है, टीना का ही लगाया जाता है। 1 लाख से कम का काम इनको 14 लाख में हो रहा है। करीब 1,40,00,000 रुपए से अधिक का घोटाला इन्होंने बस सेट के नाम पर किया। और बताते हैं आप लोगों को, इस प्रकार से इन्होंने 5-6 कार्य किए, मात्र 5-6 कार्य, और 83-84 ट्रांजेक्शन किए, जिनमें टोटल 8.66 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। कहीं भी किसी भी कार्य में, जहां पे सारे कार्य में फोटो अटैच करना मैंडेटरी है, इन्होंने रोड जो पीसीसी सड़क होता है, जो सीधे सीधे लोगों को दिख सकता है, उसके सिवा किसी भी कार्य का फोटो संलग्नित नहीं किया है, क्योंकि वो सीधा दिख जाएगा लोगों को। तो सवाल उठता है कि कब तक, आखिर कब तक हम लोग अपनी बदहाली पर रोते रहेंगे? कब तक हम लोग जाति जाति खेलते रहेंगे और ये लोग हमारा हक मारते रहेंगे? आज जब हम दिल्ली से नजर उठाकर देखते हैं, दिल्ली में नजर उठाकर देखते हैं, तो हजारों हमारे क्षेत्र के युवा नजर आते हैं, लेकिन कोई भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता हुआ नजर नहीं आता है। यहाँ के सड़कों पर पानी बेचता हुआ, कोई सब्जी बेचता हुआ, तो कोई सफाई करता हुआ नजर आता है।
क्यों हमारी ऐसी हालत क्यों? क्योंकि जिनके हाथों में हमने अपना भविष्य सौंपा है वो हमारा हक मार रहे हैं, लूट रहे हैं, और हम लोग हाथ पर हाथ धरे देख रहे हैं। सोचिए, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनका सरकार है, तब भी अपने क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं, किसी भी पंचायत में सही रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं, सही रूप से क्या लगभग सभी पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। ब्लॉक में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो भी अच्छी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। अगर हमारे घरों में आज कुछ भी हो जाए तो दरभंगा भागने के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। वहां पर हजारों लाखों रुपए देकर के लूट करके हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। सांसद महोदय को ऐसे कार्य जरूरी नहीं लगता, इनको जरूरी लगता है तो स्ट्रीट लाइट लगवाना। जब भी हमारे घरों में किसी को समस्या हो स्ट्रीट लाइट में ठीक करवाइए। आपके घरों में माता बहनों को प्रसव पीड़ा हो, आप लोग स्ट्रीट लाइट पे चले जाइए। सभी गांवों में आज ड्रेनेज सिस्टम, नाले की आवश्यकता है, जिससे कि पानी सही रूप से बाहर गांव से निकल सके और कीचड़ की समस्या का निस्तारण हो सके। लेकिन इनको ये समस्या नहीं लगता है। इनको रोहतास जिले में रोड बनवाना है, इनको स्ट्रीट लाइट लगवाना है। सोचिए, आप अपने पूरे पैसे का 8.66 करोड़ का 3.5 करोड़ से अधिक स्ट्रीट लाइट लगवाने में खर्च कर दिया, बस सेट का निर्माण करने में खर्च कर दिया, क्योंकि इन सब जगहों पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है और पैसा लूटा जा सकता है। सांसद जी को लूटने के सिवा कुछ अगर नजर आ रहा है तो वो नजर आ रहा है कि किस मीडिया वाले की जाति हमसे मिल रही है, कौन सा मीडिया वर्ग हमारे वर्ग का है। अगर हम लोग ऐसे ही जाति जाति खेलते रहेंगे तो ये लोग ऐसे हमें जाति में उलझाए रहेंगे और गर्मियों में कंबल बांट कर चले जाएंगे। हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जगिए, आवाज उठाइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए, और जो आपके हक की आवाज उठा रहा है उनका सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।